जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जैसे करके आप किसी को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं और स्पेशल अलग से आपको किसी का वशीकरण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बताया जाता है अमुक शब्द की जगह अमुक व्यक्ति का नाम लो। हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले सकते, यानी कोई प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, माता पिता, किसी को भी अपने अनुकूल करना चाहते हैं, यार दोस्त हो गए, फ्रेंड सर्कल के अंदर, यानी कि किसी के साथ आप काम करते हो, कोलिग्स हो गए, सामाजिक रूप से अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हो, गृहस्थ जीवन में अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हो, ऐसे के अंदर दोस्तों ये जो मंत्र है बहुत कारगर है। किसी का कमेंट आया था कि आपने किया है, तो दोस्तों ये जो चीज है, ऐसा एक नहीं कई ऐसे मंत्र हैं जो पर्सनली हमने खुद ने किए हुए हैं और चैनल पर दिए हैं। कोई व्यक्ति अगर ढंग से उन्हीं मंत्रों को कर लेगा, जप लेगा तरीके से, श्रद्धा भावना से, पूर्ण विश्वास से, उसके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। और यहां पर ये जो मंत्र दिया जा रहा है दोस्तों, ये खुद हमने पर्सनली जप किया हुआ है। जब आप करेंगे अपने आप आकर्षण, चुंबकीय तत्व जिसे कहते हैं, आपके ऑरा के अंदर, आपके बॉडी के अंदर अपने आप आएगा। कोई मायने नहीं रखता कि व्यक्ति सुंदर है जो ये जप कर रहा है या काला है, वो कोई मायने नहीं रखता इस चीज का। उसके अंदर भी अपने आप अट्रैक्शन पावर बढ़ती चली जाएगी। जहां जिसको देखकर बात करोगे, 11 बार भी अगर मन में मंत्र फूंक दिया, अगर आपकी किसी से तू मैं लड़ाई झगड़ा हो गया है, चाहे वो पति पत्नी है आपस में, प्रेमी प्रेमिका है, माता पिता संतान के लिए कर सकते हैं, किसी से कोई बात मनवानी है, यानी कि कोई काम निकलवाना है, कहीं कुछ साइन करवाना है किसी अधिकारी से, वहां पर भी यह मंत्र कार्य करेगा दोस्तों। मात्र 11 बार पढ़ के किसी के ऊपर भी फूंक लगा सकते हैं आप, जल के ऊपर पढ़कर दे सकते हैं, खाने पीने की वस्तु के ऊपर पढ़कर दे सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति आपके ऑरा के अंदर आया, आपसे दूर नहीं जा पाएगा, ये गारंटी है। और इसकी कोई काट नहीं है, क्योंकि किसी एक पर्सन के ऊपर आपने स्पेशली कोई प्रयोग नहीं किया। काफी ऐसे मैसेज आते हैं कि ऊर्जा हम प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को पता तो नहीं चल जाएगा कि हमारे ऊपर वशीकरण किया गया है या हमने किसी के ऊपर वशीकरण किया है। इस मंत्र प्रयोग में किसी भी सूरत में पता नहीं चलेगा कि सामने वाले का आकर्षण हो चुका है, उसके ऊपर वशीकरण की क्रिया हो चुकी है, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार से कोई तंत्र नहीं किया, किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया आपने उस व्यक्ति का नाम लेकर, क्योंकि मंत्र के अंदर किसी का नाम ही नहीं है। किसी के नाम से जब हम तंत्र करते हैं, चाहे वो भोग, काफी लोग जैसे मांस मदिरा देकर भी भेजते हैं, मंत्रों का जाप करके भेजते हैं, जब वो साधक के पास जाता है तो सामने वाले को पता चल जाता है इस व्यक्ति के ऊपर अमुक तंत्र किया गया है। शमशान से हो गया, मैदान से, चौगान से, चौराहे से, नदी के पास से कोई आकाशगामिनी शक्ति छोड़ी गई है, पाताल की शक्ति छोड़ी गई है, काफी प्रकार की दोस्तों शक्तियां होती हैं। वो चीजें पकड़ में आ जाती हैं और सामने वाले का उतारा हो जाता है, वो ठीक हो जाता है व्यक्ति। कुछ खिलाया पिलाया गया हो वह भी पता चल जाता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करना, मात्र अपने मंत्र जप करना है, वो कोई काट नहीं, और सामने वाला व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से छोड़कर नहीं जाएगा। यहां पर हम स्पेशल प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं कहेंगे, किसी भी रिश्ते के लिए सबको छोड़ देगा। काफी लोग उसको भड़काएंगे, कुछ भी करेंगे, आपसे दूर जाने के लिए प्रेरित करेंगे, बट आपसे दूर नहीं जा पाएगा वो। तो इस मंत्र का जो भी प्रयोग है पूरा आपको वीडियो में बताया जाएगा, क्या, कब, कैसे और कितना करना है। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, उसी के बाद करें, आपका समय बचेगा और सफलता भी मिलेगी। चलते हैं विधान के ऊपर दोस्तों। इस प्रयोग को आप पूर्णिमा और शुक्रवार, इन दोनों में से किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। समय इसके अंदर 7 बजे से 12 बजे रात को, दोपहर को राइट 12 बजे, सुबह 3:30 से 4 बजे कभी भी कर सकते हैं।
समय कोई भी रखें, याद रखिएगा नहा धोकर बैठना है। सर्दी हो गर्मी हो, कुछ चाहिए तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा आपको। अब करना क्या है दोस्तों, इसके अंदर येलो कलर के कपड़े, आसन और चौकी का कपड़ा ये लेना है। अपने सामने एक चौकी लगा देनी लकड़ी की, आसन के ऊपर विराजमान हो जाना है, नहा धोकर वस्त्र धारण करने हैं। चौकी के ऊपर भगवान कामदेव का फोटो लगाना है। जी हाँ दोस्तों, भगवान कामदेव का मंत्र है ये। और 30 जनवरी से दोस्तों गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। आप मात्र 9 दिन का ये प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज 21 दिन का। पूजा पाठ विधि विधान टोटल संकल्प वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। नवरात्र में 9 दिन का, होलाष्टक में 7 से 8 दिन और दीपावली के पास 5 दिन। इन दिनों में इस तरीके से दोहरा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल डे शुक्रवार पूर्णिमा से करते हैं 21 दिन। क्या करना है अपने दोस्तों, भगवान कामदेव का फोटो लगाना है, चमेली के तेल का खुशबूदार दीपक जलाना है, 2-4 बूंद उसके अंदर इतर की डाल देनी है। अगरबत्ती कोई भी जला सकते हैं, धूपबत्ती कोई भी जला सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो। पूर्व दिशा की ओर आपका खुद का मुख हो जब ये क्रिया कर रहे होंगे आप। उसके बाद दोस्तों अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें। जो प्रयोग करने जा रहे हो इसमें साधना सफलता, पूर्ण आशीर्वाद मांगे उसका। उससे पहले माफी चाहेंगे, पूजन दें भगवान कामदेव का। गुलाब के फूलों से या पंखुड़ियों से पूजन करना है, फूल चढ़ाने, चावल चढ़ाने, तिलक करना है, अपने आप को तिलक करना है। उसके बाद गुरु मंत्र की और गणेश मंत्र की एक माला का जाप सोम में प्रयोग है। कोई डर या भय, कोई चिंता नहीं है इसके अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि एनर्जी आ जाएगी 21 दिन के अंदर आपके पास, बट आकर्षण शक्ति जरूर रहेगी आपके पास, ये पक्की बात है। उसके बाद दोस्तों अपने आप को तिलक करने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर, शादीशुदा अगर कोई लेडी करती है तो अपना नाम और अपने पति का नाम और उसका गोत्र बोलकर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। हे कामदेव कृपा करे प्रभु, जब भी इस मंत्र का प्रयोग करूं मैं, पूर्ण शक्ति मेरे लिए कार्य करे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान कामदेव से प्रार्थना करनी है। ऐसा बोलकर दोस्तों अपने जल छोड़ देना है। उसके बाद इस फटक की माला से, मूंगे की माला से, दोनों में से कोई भी माला अवेलेबल होती है आपके पास, उससे इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दे जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहेतु स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है और रोजाना 11 माला। गारंटी है दोस्तों, फिर से कहेंगे, हमारा खुद का पर्सनली ये जप किया हुआ और काफी समय हमने इसका जप किया है। करके देखिए। जप के दौरान आप चाहें तो थोड़ा सा सिंदूर डिब्बी खोल के, किसी भी कांच की या फिर चांदी की डिब्बी या फिर नॉर्मल जो सिंदूर की डिब्बी आती हैं, उसको खोल कर रख दीजिए। जप के दौरान इत्र की शीशी खोल कर रख सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। बाद में उसको तिलक कर सकते हैं। आकर्षण शक्ति का प्रभाव जो है और तेज हो जाएगा। जितने दिन का प्रयोग करेंगे आप, ये याद रखिएगा, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है। जमीन पर सोना है, हल्का बिस्तर बिछा के। काफी लोग ये कहते हैं गुरुजी सर्दी ज्यादा हो रही है तो हल्का बिस्तर बिछा के नहीं सो पाएंगे, तो ऐसे में डबल बेड पर सो सकते हैं। गद्दा हटा दो, उसके ऊपर हल्का बिस्तर बिछाकर सोएं। फोल्डिंग पलंग के ऊपर सो सकते हैं। तखत है कोई लकड़ी का आपके पास तो आप उसके ऊपर भी हल्का बिस्तर बिछाकर सो सकते हैं। जप के दौरान आपने क्रोध नहीं करना, शांत जितना हो सके उतना रहे। अपनी दिनचर्या, आपका बिजनेस या फिर नौकरी, कुछ भी है, व्यापार वगैरह, सब कर सकते हैं। कोशिश करें लड़ाई झगड़ा तू मैं ना हो किसी के भी साथ, किसी के भी, चाहे वो घर परिवार है चाहे बाहर है, हो भी तो सॉरी बोल के साइड निकल जाए। लड़ाई झगड़ा बढ़ चुका है
तो माफ़ी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं, छोटे नहीं हो गए आप। ऊर्जा आपके पास बनी रहेगी। और कोशिश करें मौन रहने की, चुप रहने की, यानी कि। और जब भी खाली समय मिले, कहीं भी बैठे हैं आप, वहां पर इस मंत्र का जप करते रहें मानसिक रूप से। और समय जब भी आप जप करना शुरू करेंगे इस प्रयोग को, चाहे वो सुबह शुरू किया है आपने, दोपहर को शुरू किया है, रात को शुरू किया है, समय एक ही रखें। ऐसा ना हो, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि गुरुजी मेरा कल छूट गया, परसों छूट गया, क्या मैं आज फिर से शुरू कर सकता हूँ? नहीं दोस्तों, जब भी आप जब शुरू करते हो, संकल्प करते हो, सामने वाले देवी देवता तक आपकी आवाज़, आपकी बात पहुँचती है, उसको पता चलता है कि किसी ने पृथ्वी लोक के ऊपर उसको याद किया है, उसके नाम से कोई मंत्र जप या तंत्र प्रयोग करने जा रहा है, रही है। 40 दिन का संकल्प हो तो 5वें दिन से ही उसके अंडर में रहने वाली एनर्जी, शक्तियां उस साधक की अपने आप ही परीक्षा लेना शुरू कर देती हैं। जिस समय आप जब पर बैठोगे, 10-15 दिन के बाद और तेज हो जाती है उसकी एनर्जी, शक्तियां और बढ़ जाती हैं, आपको अपने आप आभास होने लग जाता है कमरे के अंदर या कहीं भी आप जब कर रहे हो वहां पर कोई है। और धीरे धीरे 25वें दिन आपको साक्षात्कार यानी कि दिखना शुरू हो जाता है, चाहे वो आंखें बंद हो खुली हों, पूर्ण आभास होना लग जाता है। डर अगर भय लग रहा है, कोई उग्र साधना कर रहे हो तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है इंसान के अंदर। एनर्जी दोस्तों किसी भी चीज की हो, शक्ति यही कहेंगे हम सीधा सीधा, चाहे वो पैसे की हो, कुर्सी की हो, धन दौलत की हो, चाहे वो तप की एनर्जी हो, सबसे पहले बुद्धि खराब करती है। तो संयम रखना है अपने पास, डरना नहीं है, भय बिल्कुल भी नहीं खाना। हालांकि इसमें भय नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस समय आप जब करते हो ये सब कुछ होता है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आपके 40 दिन का 25वें दिन के बाद वही देवी देवता आपके उसी चौकी पटरे पर जिस पर आपने स्थापना दी है, वहां पर आकर अदृश्य रूप में विराजमान होकर आपके जप को सुनता है या सुनती है। देवी या देवता कोई भी क्यों ना हो, क्या कर रहा है। और उसी समय जिस समय आप जब करते हो आती है, 5-10 मिनट रुक के अगर आपने छोड़ दिया, गायब हो जाएगी वो एनर्जी। आपने सुबह से छोड़कर शाम को किया तो शाम को वो आएगी ही नहीं। अगले दिन फिर बुलाओगे, सेम, सुबह किया, नहीं आने वाली, व्यर्थ चला जाएगा। उसको बुलाने में फिर से जितने दिन की एनर्जी आपने लगाई है, फिर वो एनर्जी लगानी पड़ेगी। और ऐसे में साधकों का मन टूटता है कि मैंने इतने दिन का जप किया, पूर्ण नहीं हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं साधक गलती करता है। ऐसे हमारे पास एक नहीं, हजारों मैसेज हैं, और उसके बाद कहते हैं मेरा काम नहीं हुआ, मंत्र काम नहीं करते, तंत्र काम नहीं करता। ऐसा इम्पॉसिबल है कि मंत्र काम ना करे। इस मंत्र का टोटल मतलब अगर किसी ब्राह्मण से, पंडित जी से पूछोगे जिसको संस्कृत आती है, इस मंत्र का मतलब क्या है, मतलब ही यही है, भगवान कामदेव को नमस्कार किया गया है और भगवान से प्रार्थना की गई है। जब जब कोई भी व्यक्ति या अमुक व्यक्ति जिसको आप अनुकूल करना चाहते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, 11 बार मंत्र पढ़ के इसी मंत्र का, कामदेव को याद करके उसके ऊपर फूंक लगा दोगे, वो शांत हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा पूर्ण रूप से। इस मंत्र का मतलब यही है कि वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जब जब मेरा मुख देखे, तब तब उसके अंदर आकर्षण मेरे प्रति बढ़ता चला जाए। मंत्र का मतलब यही है। आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। तो जब मंत्र का ही टोटल ये मतलब है, तो काम क्यों नहीं करेगा। सारी की सारी मेहनत आपने करनी है। जिस समय 21 दिन हो जाए, 1 माला का या 3 माला का दोस्तों आपने हवन कर देना है। नॉर्मल पंचमेवा से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना। आम की लकड़ी लगा के, देसी के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके, और आम पंचमेवा से हवन कर देना है बस। उसके बाद रोजाना डेली 3 माला का जप, 3 माला रेगुलर जपते रहना है। बाकी जो भी सामग्री है आपके पास, जो भी फूल चावल वगैरह जो भी चढ़ाए हैं आपने, सारा का सारा जल प्रवाह कर दीजिए। फोटो कामदेव का बिल्कुल अपने पास रखें, क्योंकि जिस फोटो के ऊपर आप जप कर रहे हो भगवान कामदेव की, उसमें भी एनर्जी आती है और उसके थ्रू एनर्जी आती है हमारे पास। काफ़ी ऐसे प्रयोग होते हैं जहाँ पर हमें कहा जाता है कि जल प्रवाह कर देना है। जो उग्र प्रयोग होते हैं दोस्तों,
ऐसे में कहा जाता है जल प्रवाह कर दो। यहाँ पर बिल्कुल सौम्य प्रयोग है, शांत प्रयोग है, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं। और जैसा कि हमने कहा कि सिंदूर है अगर आपके पास, 3 माला रोजाना करो, सिंदूर के ऊपर फूंक लगाओ, चमेली का तेल या देसी घी पिघाल के, जोत जो जलाई है आपने उसमें से भी देसी घी ले सकते हैं, नहीं तो जल डाल के गंगा जल पेस्ट बनाए। 3 माला जप करने के बाद 3 फूंक लगा दीजिए उस सिंदूर के ऊपर और उसका तिलक करो। शादीशुदा औरत है, बिंदी लगाएं, सिंदूर मांग में सिंदूर भर सकते हैं, पति को अनुकूलता के लिए। घर से निकलते समय, दिनचर्या शुरू करते समय माथे पर तिलक या बिंदी कुछ भी लगा सकते हैं। आप यकीन मानिए 21 दिन के बाद खुद ब खुद, आप नहीं, हमारी बातों के ऊपर भी मत जाओ, प्रयोग पूर्ण रूप से करो, सारे नियम पालन से करो, श्रद्धा भरोसे के साथ करो। सामने वाला व्यक्ति आपका ही कलीग बताएगा कि आप कुछ कर रहे हो, शायद आपको अपने आप पता चल जाएगा। इतना आकर्षण, इतना जो चुंबकीय तत्व है आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। करके देखिए दोस्तों, और अनुभव जो भी हो आपका वीडियो माफ़ी चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।